ओके मैम, स्टार्ट कीजिए। रोल नंबर 22 4 16 32, स्टार्ट कीजिए कैमरा। बैच 1 to 22। ओके मैम, स्टार्ट कीजिए आप। Okay, sir. Okay, hello students. I am Archana, teacher, and I am going to start the demo class of operating system. Sir, students reply नहीं कर रहे हैं. Yes, अरे, ma'am. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Okay. Good afternoon. हाँ सर. सर ऑपरेटिंग सिस्टम सर ये बाइलिंगुअल क्लास होगा सर या फिर इंग्लिश में भी हिंदी? आप मैम जो जिसमें आप कंफर्टेबल है आप कैरी कर सकते हैं, ठीक है। बच्चे दोनों भाषा, हिंदी इंग्लिश दोनों कंफर्टेबल है। अच्छा ठीक है सर. Students, operating system is the system software which is the interface between the hardware and users. Okay. कॉपी पे दिखेगा क्या? आप बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए ना, यहीं बैठ जाइए। 10 मिनट केयर कीजिए आप। ओके स्टूडेंट्स, सर कॉपी किस तरह दिखाना होगा? आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा, वहां से कॉपी दिखाना है क्या? Screen share करूँ? सॉफ्ट कॉपी है आपके पास मैम? हाँ आपके पास सॉफ्ट कॉपी है नोट्स के? हाँ नहीं, मैं बताऊंगी तो लेके बताऊंगी ना। क्या कह रही है मैम? आपके पास हाँ? सॉफ्ट कॉपी नहीं है उसके? मैं शेयर कर दूंगी, उसको सॉफ्ट कॉपी है तो सॉफ्ट कॉपी शेयर कर लीजिए, यहाँ पर नीचे शेयर का ऑप्शन होगा आपके पास। हो गया, थोड़ा सा मेरा कुछ चल नहीं रहा है। मैंने अलाउ कर दिया, यहाँ से आप अपना स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। अच्छा एक मिनट से सॉरी। एक मिनट से एक मिनट। ठीक है सर, मैं थोड़ा सा कॉपी अगर मैं एक्सप्लेन करूंगी तो कॉपी दिखाना होगा ना सर? अगर डायग्राम बना के एक्सप्लेन करूंगी तो दिखाना होगा ना? वो तो आपको फिर तो कैमरा का दिक्कत पड़ जाएगा ना आपको फिर। हाँ तो इस तरह से कैमरा कर देती हूँ, इस तरह दिखेगा, दिख जाएगा है ना? ठीक है। ट्राई मैम। नहीं दिख रहा? नहीं मैम, नहीं दिख क्लियर रहा है? है। नहीं दिख रहा है मैम ऐसे ही कर दीजिए, आज फर्स्ट डे है तो। अच्छा ठीक है ओके। देखो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ना कि जैसे हम यूजर हैं, ठीक है, हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो हमारे और जैसे कि हमारा जो हार्डवेयर हम यूज करते हैं, जैसे कि हम प्रिंटर यूज करते हैं, हम सीपीयू यूज करते हैं, ठीक है, इसके बाद हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमारे बीच और उनका जो बीच का जो इंटरेक्शन होता है, हम हार्डवेयर किस तरह यूज करेंगे, है ना, उसके बीच का इंटरफेस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। हम कुछ भी यूज जैसे हमने कोई प्रोग्राम बनाया, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, पहले कंपाइलर को कंपाइल करता है प्रोग्राम, ठीक है, इसके बाद एक ऑब्जेक्ट कोड बनता है, जानते हो आप लोग, है ना? यस मैम। ऑब्जेक्ट Yes. हाँ,
तो ऑब्जेक्ट कोड बनता है। इसके बाद जो हम लोग ऑपरेटिंग जो भी हम हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज करेंगे, कंप्यूटर का जो यूज करेंगे, ठीक है, तो वो जो है वो हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, व्हिच इज अ मीडियम ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द यूजर एंड द सिस्टम, जो हमारा सिस्टम है, ठीक है। जैसे कि हमारा एक मान लो कि एक बीच में हार्डवेयर होता है, बीच में इसके बाद पहले लेयर में हमारा हार्डवेयर होता है, ठीक है, पहले। इसके बाद क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद फिर हमारा सिस्टम और एप्लीकेशन प्रोग्राम आता है, ठीक है, जो हमारे मतलब इंटरेक्शन में होता है, उससे हम इंटरैक्ट करते हैं डायरेक्ट, लेकिन हम लोग अपने हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम जो है यूज करते हैं फॉर इंटरैक्शन, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत सारे जो गोल होते हैं, देखो, तो इसका अब गोल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या क्या है, काम क्या क्या है, मेन है कि एक जो है हमारे प्रोग्राम के लिए वो रिसोर्स एलोकेटर होता है, मैनेजर होता है, रिसोर्स मैनेजर होता है, मेमोरी मैनेजर होता है, प्रोसेस मैनेजर होता है, फाइल मैनेजर होता है, सिक्योरिटी मैनेजर होता है। इतने सारे उनके काम होते हैं, जो फीचर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, ठीक है। इसके बाद मैं इसको डिटेल में बताऊंगी बाद में, ठीक है। इसके बाद उसके गोल हैं उनके जो प्राइमरी गोल हैं वो कन्वीनियंस होता है, कि आप जैसे कि हम लोग विंडोज यूज करते हैं, ठीक है, तो विंडोज जो है हम लोग कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि हम लोग देखो जैसे कि ये डायरेक्ट हम लोग जैसे कि ये इसमें क्या कहते हैं आपको, जैसे हम कमांड प्रॉम्प्ट इसमें नहीं होता है, फॉर आर कन्वीनियंट, ये बहुत अच्छा होता है ना, कि हम लोग कन्वीनियंस की यूज करते हैं। एक दूसरा गोल होता है, सेकेंडरी होता है इफिशियंसी। इफिशियंसी हम लोग इसमें भी इफिशियंसी देखते हैं, लेकिन जैसे हम लोग हमारा सुपर कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, वहां पे हम लोग कन्वीनियंस ज्यादा नहीं देखते, क्योंकि वहां पे सिस्टम एक्सपर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहां पे हम लोग इफिशियंसी बस देखते हैं कि वो कितना इफिशियंट है, कितना जल्दी काम कर रहा है सुपर कंप्यूटर में, ये हमारा गोल हो गया, ठीक है। फिर आपका आता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बहुत सारे टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे कि बैच ओएस हो गया, एक होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, फिर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फिर होता है मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, फिर होता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इतने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो इसमें बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, वो बहुत पहले 90-80 वगैरह में यूज होता था, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता था, ठीक है। तो उसमें क्या होता था कि हम क्या करते थे, जो काम का जो जैसे कोई भी हमारा जो वर्क है, जो हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम करवाना है, तो उसमें क्या करते थे कि हम लोग काम को एक पूल बनाते थे, जो सेम टाइप के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है, मान लीजिए जिसको सेम टाइप के रिसोर्सेज चाहिए, तो उसका एक पूल बनाते थे, एक बैच बनाते थे। इसके बाद हम ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसको क्यू में डालते थे। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम वन बाय वन एक करके लेता था और काम करके आपको देता था, ठीक है। हम वो इंटरैक्टिव नहीं होता था, ऐसा नहीं होता था कि हम लोग इनपुट दे के उसको आउटपुट के लिए तुरंत वेट कर सकते थे, ऐसा नहीं कर सकते थे उसमें, ठीक है। तो इसीलिए वो काफी आउटडेटेड हो गया, अब वो यूज ही नहीं होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इसके बाद आपका आया मल्टी प्रोग्रामिंग। अभी तो खैर बहुत सारी चीजें आ गई हैं, लेकिन अभी फिर मल्टी प्रोग्रामिंग है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स जो होते हैं, ठीक है, तो एक टाइम में आप जो स्टेट ऑफ प्रोसेस होता है, एक उसमें रेडी स्टेट होता है, तो उसमें आप बहुत सारे प्रोग्राम को एक जगह रख सकते हैं, ठीक है। फिर एक जगह आप रखिए और वन बाय, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा जॉब है, मैं एक्चुअली उसको क्लियर नहीं कर पा रही हूँ, अगर मैं डायग्राम बना के बता दूं ज्यादा क्लियर कर पाती, ठीक है। लेकिन जैसे कि मान लीजिए कि चार जॉब है, J1 J2 J3 एंड J5, ऐसे समथिंग जॉब है। तो वन जॉब जैसे मान लीजिए आपका जैसे कि हमें सम करना है, ठीक है। तो हमने सम किया पहले, जैसे कि वो सीपीयू में गया सम करने के लिए, तो फिर वो यूजर से मान लीजिए इनपुट मांगता है, हमसे इनपुट मांगता है कि ये इनपुट चाहिए हमें, जैसे कि पहला इनपुट डालिए कि कौन सा आपको किसमें सम करना है, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद वो प्रोसेस फिर चला जाएगा, आपको इनपुट आउटपुट स्टेज में चला जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका सीपीयू जो है वो ईडल है, तो ईडल है ना, तो इसीलिए इसके बाद क्या करेंगे, वो सेकंड जॉब को उठा के फिर वो सीपीयू में डालेंगे, फिर बैक वो फिर से वो रेडी क्यू में जाएगा, इसके बाद वो फिर से जाएगा वहां पे सीपीयू में जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एफिशिएंसी बढ़ता है, वो ईडल नहीं रह पाता है। हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन गोल भी ये भी होता है कि आपको सीपीयू को, हार्डवेयर को हमेशा आपको बिजी रखना है, ठीक है। जैसे कि देखिए, जैसे कि हम लोग सीपीयू यूज करते हैं, तो सीपीयू का जो स्पीड होता है वो नैनो सेकंड में होता है, ठीक है। आप लोग जानते होंगे सीपीयू की स्पीड नैनो सेकंड में होता है, कभी आपने देखा होगा, ठीक है। इसके बाद जब हम लोग जैसे कि हम लोग मेमोरी सिस्टम यूज करते हैं, जैसे हमारा मेमोरी है, रैम है, रोम है, रैम रोम तो पहले यूज होता है, मतलब
जैसे रैम यूज करते हैं, जैसे कि हार्ड डिस्क यूज करते हैं, तो उसका जो स्पीड होता है रैम का, जो प्राइमरी मेमोरी है, उसका यूज होता है आपको 10⁻⁶, यानी कि इस तरह से उसका स्पीड होता है 10⁻⁻6 सेकेंड पर प्रोसेस, ठीक है। और इस तरह से अगर हम लोग हार्ड डिस्क यूज करते हैं तो उसका स्पीड और स्लो हो जाता है, 10⁻³ होता है जैसे कि। तो आपको कितना डिफरेंस हुआ, जैसे कि समझ रहे हैं कि आप, जैसे कि एक अगर सीपीयू काम करता है तो आपको हार्ड डिस्क में अगर आप डेटा आपको हार्ड डिस्क से लेना है तो आपको वो 10⁻6 प्रोसेस जो है वो स्लो है सीपीयू से, तो उतना टाइम में सीपीयू हमारा दूसरा काम कर सकता है ना। तो इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस काम को, उस जॉब को वो पहले उधर डाल देता है, जैसे वेटिंग क्यू में डाल देता है, जैसे कि वहाँ वेटिंग, जहाँ इनपुट आउटपुट के लिए वेट कर रहा होता है वहां डालता है। जो आप, मैं ये सब चीजें बाद में बताऊंगी जब आपको प्रोसेस मैनेजमेंट पढ़ाऊंगी, प्रोसेस मैनेजमेंट की चीजें हैं। दिस इज फॉर जस्ट फॉर डेमो एंड फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है कि इसीलिए इसको कहते हैं हम लोग मल्टी प्रोग्रामिंग, कि बहुत सारे प्रोसेस को आप एक जगह रख सकते हैं और इंटरैक्टिव वे में उसको आप एक बार सीपीयू में डालिए, फिर से वापस ले आइए, इसके बाद इनपुट आउटपुट के लिए गया, इसके बाद फिर से वापस रेडी क्यू में जाएगा, इसके बाद फिर से वो सीपीयू में जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप उसके मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग का ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग क्या है कि मल्टीटास्किंग में दिस जस्ट लाइक मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। मल्टी प्रोग्राम, लेकिन उसमें बस ये होता है कि प्रिम्पशन होता है मल्टीटास्किंग में। प्रिम्पशन मतलब कि आप कोई जॉब अगर आप फोर्स कर रहे हैं, कोई सीपीयू कोई जॉब कर रहा है, लेकिन हमें क्या करना है कि उसको आप टाइम एलोकेट कर देते हैं कि इसको 2 नैनोसेकंड चाहिए हमें देना है, तो 2 नैनोसेकंड में वो काम हो या फिर ना हो, वो वापस वहां से आ जाएगा, इसके बाद फिर से रेडी क्यू में जाएगा, दूसरे को चांस देगा, ठीक है, आप पहले जाओ। तो ये दिस इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो अभी जो यूज होता है, अभी जो प्रोग्रामिंग, वो मल्टीटास्किंग विद मल्टी प्रोग्रामिंग यूज होता है, एंड एक मल्टी प्रोसेसर भी होता है, तो वो उस थ्रू भी यूज होता है, उसके थ्रू भी यूज होता है। तो ये हुआ आपको मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग मींस मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रिम्पशन। मल्टी प्रोग्रामिंग मींस सी मल्टीपल टास्क इन एट अ टाइम विदाउट प्रिम्पशन। प्रिम्पशन मींस कि अगर आप किसी वर्क को फोर्सफुली सीपीयू से पुल आउट करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं प्रिम्पशन। एंड नो प्रिम्पशन मतलब कि अगर किसी जॉब में मान लीजिए कि J1 है आपका, तो उसमें आपको लग रहा है, जैसे कि लग रहा है मान लीजिए कि 5 सेकेंड लगा या 5 नैनो सेकेंड लगा, दूसरे में लग रहा है 1 नैनो सेकेंड ही लग रहा है, तो हमें 5 सेकेंड उसको करने देंगे, तब तक वो जॉब जो है वो वेट करेगा वेटिंग क्यू में, ठीक है। इसका उसको करने देंगे, इसके बाद जो है उसको मतलब इसके बाद हम दूसरा जॉब को डालेंगे। पर प्रिम्पशन में क्या होगा कि हमें एलोकेट कर देना है टाइम, कि हमें उसको 2 नैनो सेकेंड ही देना है, तो 2 नैनो सेकेंड में वो जितना काम करेगा उतना वो कर लेगा, इसके बाद वापस आ जाएगा वेटिंग क्यू में, इसके बाद फिर सेकंड जॉब को चांस देगा। उसमें क्या होता है, स्टार्वेशन नहीं होता। स्टार्वेशन मींस होता है कि जैसे कि पहला जॉब है आपका, वो बहुत टाइम ले रहा है, सेकंड जॉब जो है वो एकदम बहुत कम टाइम ले रहा है, लेकिन तब भी सेकंड जॉब जो है दूसरे पहले जॉब के लिए रुका हुआ है, वेटिंग क्यू में बैठा हुआ है, उसको बोलते हैं स्टार्वेशन, ठीक है। जब बहुत सारा स्टार्वेशन बढ़ जाता है या ज्यादा हो जाता है तो उसको डेडलॉक भी बोलते हैं। दैट्स द फर्दर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद होता है सेकंड, इसका नेक्स्ट टाइप ऑफ जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो होता है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है कि आपका बहुत सारा एक ही कंप्यूटर में, जैसे हम लोग बहुत सारा सीपीयू यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हम आप लोगों ने सुना होगा क्वाड कोर है, मल्टी डुअल कोर है ना, अब तो i3 i7 वगैरह आ गया है, तो उसमें बहुत सारे प्रोसेसर्स होते हैं, एक ही प्रोसेसर नहीं होता है। और अब जो सिस्टम यूज हो रहा है वो मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग सब है, वो सबका मिक्सअप यूज होता है अभी, ठीक है, सब चीजें यूज होती हैं। इसके बाद एक आता है आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि पहले हम लोग टाइम ना बाउंड कर देते हैं कि इस काम को आपको इतना ही टाइम में करना है। जैसे कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको वो मिसाइल जैसे होता है ना, मिसाइल वगैरह होता है, मिलिट्री सिस्टम में जो होता है तो वहां यूज होता है। जैसे कि मिसाइल को आपको पता है कि हमें इतना ही टाइम लगना चाहिए उसको अगर कहीं पे गिराना है, तो अगर वो नहीं गिरेगा तो फेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम भी 2 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एक होता है सॉफ्ट रियल टाइम, एक होता है हार्ड रियल टाइम। तो सॉफ्ट रियल टाइम में क्या होता है कि सॉफ्ट रियल टाइम में जैसे कि मान लीजिए कि आपका मिसाइल कोई भी ऐसा काम है जो कि डेडलाइन है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो गया, थोड़ा टाइम मिस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं आएगी,
लेकिन मान लीजिए कि हमारा स्पेस सिस्टम है, ठीक है, तो वो हार्ड मतलब हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वहां पे काम करता है। तो उसमें क्या है कि जैसे हार्ड रियल टाइम में है आपका कि स्पेस में मान लीजिए कि कोई मिसाइल आपको कोई किसी रॉकेट को ऊपर भेजना है, तो अगर वहां पे अगर टाइम एकदम फिक्स होता है कि इतना टाइम में उसको वहां पे जैसे कि ऑर्बिट वहां पहुंच जाना है, अगर नहीं पहुंचा तो वो फेल हो जाएगा, वो आपका मिशन ही फेल हो जाएगा। तो वहां पे स्ट्रिक्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए आते हैं अब ये आपका हो गया टाइप्स। देखिए मैंने इसके सारे पीपीटी बनाए हुए हैं, पीपीटी अब मैं आपको शेयर कर दूंगी, ठीक है, सॉफ्ट कॉपी मेरे से अभी हो नहीं रहा, एक्चुअली काम नहीं कर रहा थोड़ा मैं लैपटॉप, इसलिए मैं शेयर कर दूंगी सारा, ठीक है, पीपीटी सारा नोट्स है सारा। इसके बाद देखिए, इसके बाद आता है आपका मान लीजिए कि उसकी जो मैंने ये बोला है, जो उसका जो काम होता है मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट और रिसोर्स एलोकेटर। देखिए तो रिसोर्स का क्या होता है ना, जैसे कि आपको प्रिंटर चाहिए, आपको कोई प्रोसेस है उसको प्रिंटिंग करवाना है, ठीक है, तो प्रिंटिंग जो करवाना है तो वो कौन आपको देगा, ऑपरेटिंग, और वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देगा कि आपको ये हमें प्रिंट कराना है तो रिसोर्स चाहिए, तो प्रिंटर को वो एक्टिवेट करेगा, ठीक है, प्रिंटर को यहाँ पे सीपीयू को फिर वो जाके एक्टिवेट करेगा कि नहीं आपको प्रिंटर को ये चीज प्रोसेस देना है, ठीक है। तो ये होता है, तो ये सारे जो काम होते हैं, जो इंटरफेस होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है, तो जस्ट लाइक रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है। इसके बाद हो गया मेमोरी मैनेजमेंट। तो मेमोरी का क्या है, मेमोरी एक देखिए मेमोरी मैनेजमेंट जो है ये कंप्लीट एक जो है आपका मतलब एक चैप्टर है कंप्लीट, ठीक है, तो एक बहुत बड़ा चैप्टर है मेमोरी मैनेजमेंट। तो ये अभी मैं तुरंत नहीं बता पाऊंगी, लेकिन मैं इतना बता देती हूँ कि मेमोरी जो एलोकेट होता है किसी प्रोसेस के लिए, ठीक है, तो वो मेमोरी जो एलोकेट हो रहा है, तो आप कौन से किसके लिए कितना मेमोरी एलोकेट करेंगे, किस तरह एलोकेट करेंगे, कितना स्पेस चाहिए, किस तरह उसका मेमोरी मैनेजमेंट का एक टेक्निक होता है, किस टेक्निक में ये करेंगे आप, ठीक है, मेमोरी एलोकेट करेंगे ताकि हर एक प्रोसेस को मेमोरी मिले, हर एक प्रोसेस को मिलेगा, ठीक है, किसी को मतलब ऐसा नहीं हो कि डेडलॉक हो जाए, कि ऐसा ना हो कि कोई प्रोसेस आपको स्टार्व हो जाए, इस तरह से उसका तो वो सारा काम जो है वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है, ठीक है। इसके बाद है आपको प्रोसेस मैनेजमेंट। तो प्रोसेस मैनेजमेंट में क्या है, प्रोसेस मैनेजमेंट में भी ये होता है कि स्टेट ऑफ प्रोसेस होता है, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है। तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन होता है जैसे कि आपको प्रिंटर यूज करना है, ठीक है, तो आपको इससे एक जिसकी मान लीजिए कि दो फाइल को प्रिंट करवाना है प्रिंटर में, ठीक है, तो एक एट अ टाइम तो प्रिंटर एक ही प्रिंटर को यूज करेगा, ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है कि आप एट अ टाइम एक आदमी यूज कर सकता है, एक प्रोसेस के लिए फाइल के यूज हो सकता है। तो एक होता है उसमें कि क्रिटिकल सेक्शन होता है, तो आप उस टाइम को एक ही आदमी जो एक ही कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर सकता है, ठीक है, क्योंकि दूसरा भी अगर करने लग जाएगा तो समझिए कैसा होगा कि आप प्रिंट कर रहे हैं कुछ दूसरा का फाइल भी उसमें प्रिंट हो गया, इस तरह से हो सकता है ना। तो इसको कहते हैं आपको ये प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। अब जैसे फाइल मैनेजमेंट होता है, तो आप कौन सा फाइल यूज कर रहे हैं, जैसे कि हमारे कंप्यूटर में एनटीएफएस होता है, फाइल सिस्टम होता है ना, तो कौन सा फाइल आप यूज कर रहे हैं, कौन सा फाइल मतलब किस फाइल, कौन सा जो कंप्यूटर किस फाइल सिस्टम को यूज कर रहा है, ये सब सारी जो सिक्योरिटी जो होता है, सिक्योरिटी पर्पस सारे जो होते हैं वो ये जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपको काम है, मल्टीपल काम है। और ये जो कंप्लीट जो मैंने आपको ये बताया है वो एक अलग अलग चैप्टर्स है, तो इसीलिए मैं इसको शॉर्टकट में नहीं बता पाऊंगी, शॉर्ट में हो ही नहीं पाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है अगर मैं तो ये कर पाऊंगी, तो ये कंप्लीट एक चैप्टर्स होता है, ठीक है। बाकी जो है मैं आपको बताती हूँ बाकी। रियल टाइम इसके बाद है देखिए मैम डेडलॉक वगैरह कुछ समझा दीजिए इन लोग को, डेडलॉक तो समझा सकती हैं। हाँ तो सर तो डेडलॉक तो जैसे कि सर तो ये तो एक कंप्लीट चैप्टर है सर, ये मतलब कोई एक थोड़ा हो जाएगा। सिचुएशनल एग्जांपल बना के समझा दीजिए कैसे डेडलॉक हो जाएगा, कोई सिचुएशनल बना के। अच्छा देखिए जैसे कि डेडलॉक के ना कंप्लीटली वो है, मैं बता दे रही हूँ। देखिए कोई एक प्रोसेस है, ठीक है, वो मान लीजिए एक प्रोसेस है, जिससे अब इसको डायग्राम कैसे बनाना है, जैसे एक प्रोसेस एक सिस्टम को जैसे एक रिसोर्स को एक प्रोसेस एक्सेस कर रहा है, ठीक है, और वो दूसरे के लिए वेट कर रहा है, ठीक है, दूसरे के लिए वो वेट कर रहा है, फिर दूसरा प्रोसेस जो है वो भी उस प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है, वो भी किसी एक प्रोसेस को उसने कंज्यूम किया हुआ है,
ठीक है, एक प्रोसेस को उन्होंने कंज्यूम किया, दूसरे के लिए वेट कर रहे हैं। तो इस तरह से वो साइकिल बन जाता है कि देखिए जैसे कि मान लीजिए ना कि जैसे मुझे एक कुछ चाहिए, ठीक है, तो मुझे पास एक रिसोर्स है और दूसरे के लिए मैं वेट कर रही हूँ, फिर दूसरे के पास जो है वो जो मुझे जो चाहिए वो उसके पास है, जो उसने उसको होल्ड करके रखा हुआ है, और जो मेरे पास है उसके लिए वो वेट कर रहा है जो मैंने होल्ड करके रखा हुआ। तो इस तरह से साइकिल बन जाएगा, है ना। तो साइकिल जो बनता है उसी को डेडलॉक बोलते हैं। उसके लिए देखिए डेडलॉक एक नॉट जस्ट लाइक कि उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी होते हैं और न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, ठीक है, तो वो मैं बताऊंगी। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें बस एक ही चीज नहीं है डेडलॉक का सर की मैं एक दिन बता दूंगी, पॉसिबल नहीं, एक पूरा चैप्टर है डेडलॉक। तो मैंने एक सिनेरियो बताया है कि सिनेरियो क्या होता है। बाकी जैसे कि मैं देखती हूँ मैम, मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग में कुछ डिफरेंस है क्या? सर थ्रेडिंग जो है वो लाइट वेट प्रोसेस होता है सर। थ्रेड तो है, थ्रेडिंग एक डिफरेंट थिंग्स। देखो सब पानी थ्रेडिंग जो है सर, थ्रेड जो है वो एक प्रोसेस जो होता है, प्रोसेस जो है एक हैवी टास्क, मान लीजिए उसका लाइट वेट है। मान लीजिए किसी के कोई प्रोसेस को सेम रिसोर्स चाहिए, तो प्रोसेस को जब डिवाइड कर देते हैं ताकि वो प्रोसेसिंग में इजी हो जाए, उसको थ्रेड बोलते हैं, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग इज लाइक मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग एक कॉन्सेप्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम का कि आप एक टाइम में मल्टीपल टास्क को करवा सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज अ मल्टीटास्किंग इज अ एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। There is nothing called a relation between multi-threading and multitasking. Both are different concepts. Both are different. Multi-threading and multitasking both are different. Both are not comparable. Achha. These are different things. Multitasking and threading. Who follows the multi-threading? What? Who follows the multi-threading? Where we can use the multi-threading? Multi-threading is everywhere. आप देखिए Like- मल्टी-थ्रेडिंग हम थोड़ी यूज करते हैं, हम यूज नहीं करते हैं सर। जैसे कि कंप्यूटर में कहाँ होगा मैम? वो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ पे कोड बनता है, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइन किया जाता है, तो वहां पे वो बनता है। हमें लेकिन हम टाइप्स ऑफ ओएस में तो आपने मल्टी-थ्रेडिंग का जिक्र नहीं किया था। नहीं मल्टी-थ्रेडिंग सर वो टाइप्स ऑफ ओएस है ही नहीं सर। टाइप्स ऑफ मल्टी-थ्रेडिंग नहीं है। देखिए जैसे कि जहाँ पे प्रोसेस है, ठीक है, तो प्रोसेस को मैंने क्या बताया आपको कि जैसे कि किसी प्रोसेस को जैसे कि सेम रिसोर्स चाहिए, तो वो क्या करते हैं जब वो प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो वो देखिए थ्रेड क्या होता है कि कभी कभी सेम मेमोरी स्पेस सेम चीजें वो शेयर करता है, उसको थ्रेड बोलते हैं। द लाइट वेट ऑफ प्रोसेस, तो इसे लाइट वेट ऑफ प्रोसेस। ठीक है मैम, लेकिन इसका एप्लीकेशन हम लोग को कहाँ मिलेगा? एक यूजर के लिए, एक प्रोग्रामर के लिए कहाँ है इसका एप्लीकेशन? हम लोग कैसे मल्टी थ्रेडिंग का यूज करेंगे? हम कहाँ यूज करेंगे? तो देखिए थ्रेडिंग जो है, जब जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप बोले, है ना, तो नहीं, अगर आप कहीं के भी कॉन्टेक्स्ट में बता सकती हैं। मैं ओएस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि मल्टी थ्रेडिंग हम लोग कहाँ यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे? जैसे कि जावा वगैरह में मल्टी थ्रेड यूज होता है ना, जावा में यूज होता है थ्रेड। तो वहाँ पे आप जैसे कि देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो हमारे लिए पढ़ने की चीजें हैं, ठीक है, तो हम लोग उसका कोड जो डिजाइन करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है, ठीक है, तो वहाँ पे आप देखिए जैसे प्रोसेस तो वहाँ पे वो चीजें यूज होती हैं। जैसे कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह डिजाइन करना है। अच्छा, क्या हम लोग सी में हम लोग यूज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग? नहीं, सी में कहाँ यूज होता है सर। अच्छा, तो इससे हमको एडवांटेज क्या मिलेगा? अगर हम जावा में यूज करेंगे तो क्या एडवांटेज हमको मिलेगा? देखिए जावा जो है वो क्या है आपका एक जैसे क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ठीक है, तो एक प्रोसेस बना, है ना, तो मैंने तो अभी बताया ना कि जैसे कि एक प्रोसेस बना, तो प्रोसेस को जब हम डिवाइड करेंगे तो वो जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए वो इजी हो जाएगा ना उसको प्रोसेस करना। उसको प्रोसेस करना जब इजी हो जाता है, जब हम लोग जैसे कि सेम स्पेस, फिजिकल स्पेस या इसको यूज कर रहे हैं, सेम यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे इजी हो जाता है सर। जैसे कि उसको प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन इजी हो जाता है, मेमोरी मैनेजमेंट इजी हो जाता है, इसलिए हम थ्रेड यूज करते हैं। मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग तो लगभग एक ही जैसा वर्क करता है। जहाँ पे मल्टीटास्किंग में हम कहते हैं कि मोर देन वन टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा फॉलो किया जाता है और उसको टाइम शेयरिंग, राउंड रॉबिन और स्विचिंग मैकेनिज्म के द्वारा फिर सीपीयू को प्रोवाइड कराया जाता है। द सेम थिंग हैपन विद द मल्टी थ्रेडिंग टू।
हाँ तो मल्टी सर, तो थ्रेडिंग इज आल्सो अ प्रोसेस ना। हाँ, मल्टीटास्किंग में आप क्या करवा रहे हैं, प्रोसेस को ही तो तो करवा हम रहे हैं ना, आखिर प्रोसेस ये करवा रहे हैं। जावा में हम इसका एडवांटेज कैसे लेंगे, क्या बनाएंगे, ऐसा क्या करना चाहेंगे? हम सिर्फ ये काम करने के लिए जावा में कर रहे हैं कि एक प्रोग्राम को छोटे छोटे पार्ट में बांट दे रहा है, इसलिए प्रोग्राम एफिशिएंट हो जा रहा है। क्या यही हाँ सिर्फ मेरा प्रोस्पेक्ट्स है कि और भी कुछ है? थ्रेडिंग में। हाँ, थ्रेडिंग, जैसा कि आपने कहा कि ये छोटे छोटे प्रोसेसेस में डिवाइड कर देता है, जिससे ऑपरेटिंग सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है इसको प्रोसेस करने में, ठीक है। ओके, तो ठीक है, लेकिन ये सिर्फ इसी के लिए हम लोग मल्टी थ्रेडिंग यूज करते हैं? हाँ सर, तो मल्टी थ्रेडिंग तो इसीलिए यूज होता है, मतलब यही इसलिए यूज होता है थ्रेडिंग, मैंने तो यही देखा है। और थ्रेड मॉडल जो होता है वो बहुत सारे थ्रेड मॉडल बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि यूजर लेवल, सिस्टम लेवल थ्रेड टाइप होता है। अच्छा मैम, मान लीजिए मोर देन वन प्रोसेसेस हैं एंड वी वांट टू स्टार्ट दोज प्रोसेसेस एट द सेम टाइम कंकरेंटली, इज इट पॉसिबल? ये सब पॉसिबल, देखिए कंकरेंटली पॉसिबल है, एक रेडी स्टेट में रखना पॉसिबल है, बट दिस इज नॉट पॉसिबल एट दिस इन कंटेक्स्ट ऑफ सीपीयू। सीपीयू में आप दो प्रोसेस नहीं भेज सकते एक टाइम में, दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब हाँ रेडी स्टेट में आप रख सकते हैं, आप बहुत सारे प्रोसेस पे रख सकते हैं। जब प्रोसेस जब क्रिएट होता है, न्यू जब होता है स्टेट प्रोसेस का, इसके बाद जो रेडी स्टेट में जाता है, तो वहां पे वो आप उस प्रोसेस को ये कर सकते हैं कि रख सकते हैं बहुत सारे प्रोसेस को, स्विचिंग प्रोसेस, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग के थ्रू प्रोसेस को आप कंटेंटली मतलब अच्छा रन करवा सकते हैं। मैम, मान लीजिए कि जावा जो है वो तो जहां तक जावा के बारे में हम लोग को जानकारी है कि जावा जो है मल्टीमीडिया को भी सपोर्ट करता है, ठीक है। एंड वी नो वेरी वेल दैट कि मल्टीमीडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो एंड वीडियो। So suppose we having two class, one class relate with the audio and another class relate with the video. So, so how we can perform the multimedia? सर तो ऑडियो और वीडियो जो भी है सर, तो ये अगर आप कंप्यूटर में इसको प्रोसेस, तो एक प्रोसेस तो बनता है बाद में अंदर में जाके, तो मान लीजिए कि आप क्यों नहीं करा सकते? ठीक है मैम, तो ऑडियो एक प्रोसेस है और वीडियो एक दूसरा प्रोसेस है, लेकिन मल्टीमीडिया तो तभी ना होगा जब ऑडियो और वीडियो दोनों कंबाइंडली कंकरेंटली एक साथ अपना। नहीं ऐसा थोड़े सर, वो तो चलता है सर, जो हम लोग लैप कंप्यूटर यूज करते हैं तो हमें दिखता है कि वो कंकरेंटली यूज हो रहा है, पर सीपीयू का जो परफॉर्मेंस होता है वहां सर, तो वहां तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग ही हो रहा होता है। तो मैम वहाँ आपसे मैं वही उतने देर से पूछ रहा था कि हाँ जावा में आपने कहा कि जावा में होगा, तो हाँ मैंने पूछा कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग किस लिए इस्तेमाल होगा, तो आपने कहा कि छोटे छोटे प्रोग्राम को प्रोसेस में डिवाइड करने के लिए, ताकि एफिशिएंट हो जाए। तो हाँ सिर्फ यही तो एक प्रोस्पेक्ट्स नहीं ना बनता है, अगर हमको मल्टीपल टास्क को कंकरेंटली एक साथ रन कराना है ताकि मल्टीमीडिया जैसे ऐसे कई फीचर्स हाँ बनाए जा हाँ सके, किए जा सके, उसके लिए भी तो मल्टी थ्रेडिंग का इस्तेमाल होता है। सर, तो देखिए जैसे कि मैंने बोला आपको कि प्रोसेस लाइटवेट प्रोसेस बनता ही क्यों है सर? हम्म, लाइटवेट प्रोसेस बनता ही इसलिए है कि उसको कंकरेंटली आप यूज कर सकें, तो वो अच्छा मैंने इसलिए स्टूडेंट्स, हाँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग को कुछ ओएस से कोई क्वेश्चन करना है, ऐसा क्वेश्चन जो फॉर्मल हो, सर मतलब एक्चुअली मैम सर मेरे उसको यहाँ ना, बता दें, ऐसा सर नहीं कि एक मिनट सर, लिखने मैं वाला आपको कोई न्यूमेरिकल टाइप का नहीं। सर मैं देखिए अभी तो ये तो क्लासेस है मेरे यहाँ, अभी बारिश हो रही है बहुत, आप शायद दिख रहा होगा आपको, नेटवर्क चला जा रहा है शायद, अच्छा बारिश अच्छा हो मैम, रही है। कुछ जावा वगैरह में कुछ बता दीजिए सर मैं बच्चों को। जावा का क्लास सर मैं कल ले लूंगी, अभी बारिश हो रही है, नेटवर्क नहीं चल रहा है, अच्छा, बारिश हो रही है। सी वगैरह मैम? सी में चलिए, तो मैं सर आप जो भी कहेंगे मैं कल सारा क्लास, जो आप 15 मिनट का जितने भी पेपर्स मैंने दिए हैं आप कहिए, मैं सारा क्लास ले लेती हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारिश हो रही है, नेटवर्क काम ही नहीं करेगा, नहीं कर रहा है काम, इसलिए अभी तुरंत बारिश होने लग गया है। हाँ, बारिश तो सी भी इधर ले भी हो सकते रही है हैं। मैम। ठीक है, हाँ सर। अच्छा, ठीक है, जैसा आप कंफर्टेबल समझे। सर तो आप ऐसा कर सकते हैं क्या, कल एक्चुअली मेरे यहाँ शादी अब है, वो आज ही शादी है सर, मैं क्लास कर ले रही है, तो मैम, आप अब वो तो 27 को कर सकते हो क्लास में। मैम वो तो अब ऑफिशियली बात करनी होगी ना, चूंकि मैं तो सिर्फ आपका डेमो कंडक्ट करा रहा हूँ ना, अच्छा मुझे ठीक है सर, जैसा। कोई ठीक है, बात नहीं, मैं कल तो भी दे सकती हूँ, लेकिन मैंने बस इंसिस्ट कर रही थी, ठीक है, मैं मेरा ये कोई दिक्कत नहीं। इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ा दूंगा कि मैम बोल रही थी कि मैं कल भी दूसरे सब्जेक्ट का डेमो। ठीक है। हाँ अगर आपको जितना, देखिए डेमो, मैम ने मुझे बोला था कि ऑपरेटिंग हम्म सिस्टम का डेमो लेना है, ठीक है,
तो मैंने उसका पीपीटी वगैरह बना के मैंने रखा था स्टूडेंट को शेयर करने के लिए रखा हुआ था। आप जो आप सी कह रहे हैं या C++ या जावा जो भी है सर, तो मैं ले लूंगी सब जो भी एल्गोरिथम होगा या फिर जो एल्गोरिथम का है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी पेपर्स है मैं सारे का डेमो ले लूंगी। आप जितने भी पीपीटी आप कहेंगे। बनाई थी तो कहाँ शेयर की? पीपीटी तो मैम सर आपने शेयर किया पीपीटी नहीं। एक्चुअली मेरे दूसरे लैपटॉप में है, वो अभी चल नहीं रहा सर, हैंग कर गया है, इसलिए मैं शेयर नहीं कर पा रही हूँ। अच्छा पता नहीं हैंग कैसे कर गया है अच्छा। सर। मैं भी इसमें फिर से इसी में शेयर कर सकती हूँ ना? हाँ कर हाँ, तो दूंगी। ठीक है। तो मैम अभी और कुछ आप कुछ और पेपर के बारे में बताइएगा क्या अभी? पेपर किस पेपर के बारे में सर? देखिए देखिए मैं इसे मैं बता देती हूँ स्टूडेंट कितने भी मतलब देखिए आप जैसे आपने भी थ्रेड बोला है, ठीक है, तो थ्रेड बोला है तो मैं थ्रेड के बारे में एक चीज बताती हूँ, थ्रेड स्टूडेंट्स क्लियर हो जाएगा। थ्रेड देखिए, थ्रेड जो मैंने बोला कि इट्स लाइट वेट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे इसमें भी सर थ्रेड में भी दो टाइप के थ्रेड होते हैं, ठीक है, एक कर्नल लेवल थ्रेड होता है, एक यूजर लेवल थ्रेड होता है, ठीक है। जो जैसे कर्नल लेवल थ्रेड होता है सर, तो वो जैसे हमारा कर्नल जो जैसे कि कर्नल जो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होता है कर्नल, है ना, वो क्रिएट करता है। यूजर जो है जो हम लोग क्रिएट करते हैं, जैसे आपने जावा बोला, तो जावा का जो थ्रेड क्रिएट होता है वो यूजर लेवल थ्रेड होता है, ठीक है, दिस इज नॉट कर्नल लेवल थ्रेड, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि देखिए प्रोसेस जो है वो कभी भी एड्रेस स्पेस जो हमारा जो प्रोसेस होता है उसका एड्रेस स्पेस होता है सर, जो एड्रेस होता है जिसकी हम जैसे प्रोग्राम को फेच करते हैं, जैसे मेमोरी फेच होता है, ठीक है। तो वो जो है थ्रेड जो है हमारा एड्रेस स्पेस जो है वो शेयर करता है, सेम एड्रेस स्पेस में होता है, ठीक है। इसीलिए उसमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कम होता है, जिससे प्रोसेस फास्ट होता है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस में क्या होता है कि हमारा वो एड्रेस स्पेस शेयर नहीं करता, इसीलिए उसका प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा स्लो होता है। अगर मान लीजिए हमें एक ही रिसोर्स चाहिए, अगर उसको हम बांटेंगे तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में रुक जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग रुकेगा तो थोड़ा सा में आपको प्रोसेस मतलब थोड़ा फास्ट होगा, प्रोसेस फास्ट होगा अंदर में, ठीक है। इसके बाद आपका है कि जैसे कि हमें इंटरनेट अनस्टेबल हो गया सर, आपको दिख रहा है क्या, पता चल रहा है? वॉइस इंटरनेट मेरा चल मैम नहीं रहा है। वॉइस तो आ रही है आपकी, पर वीडियो अभी 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 आने लगी वीडियो। हाँ थोड़ा सा इसीलिए बारिश हो रही है ना, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ सर। और एक चीज और स्टूडेंट्स, मैं देखिए जैसे कि हमें से देखिए दो थ्रेड है, ठीक है, दो थ्रेड एक प्रोसेस में दो थ्रेड है, तो उसमें हमें अगर कम्युनिकेट करना है, जैसे कभी कभी आपने प्रोग्राम में देखा होगा, जैसे कि हम लोग फंक्शन बनाते हैं, है ना, अलग अलग फंक्शन बनाते हैं, फिर उसको दोनों को लिंक करते हैं, ऐसा करते हैं हम लोग। तो हम लोग जब थ्रेड बनाते हैं तो उसी तरह से उसमें क्या होता है कि जैसे कि हम लोग जब हम लोग को दोनों को जैसे कि कम्युनिकेशन करना है थ्रेड के बीच में, तो हमें ओएस की जरूरत नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत नहीं होती है। पर जब प्रोसेस को हम लोग कम्युनिकेट करते हैं तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होती है, इससे थोड़ा सा स्लो हो जाता है, ठीक है, प्रोसेस कम्युनिकेशन जो है, प्रोसेस कम्युनिकेशन थोड़ा स्लो हो जाता है। ये सब चीजें हैं थ्रेड के बारे में, और भी बहुत सारी चीजें हैं सर, अभी कैसे खत्म होगा। और जैसे कि क्या होता है कि अगर एक प्रोसेस अगर हम ब्लॉक करते हैं तो दूसरा प्रोसेस ब्लॉक नहीं होगा, लेकिन अगर थ्रेड को है कि अगर एक थ्रेड हमने ब्लॉक कर एक थ्रेड को हमने, तो दूसरा वो थ्रेड ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाएगा, क्योंकि वो सेम एड्रेस शेयर कर रहा है, सेम रिसोर्स शेयर कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वो सारा थ्रेड ब्लॉक हो जाता है। जो चीज होती है थ्रेड के बारे में। और आप ठीक है, और अब बताइए मैं अब कौन सा डेमो क्लास ले सकती हूँ, बताइए। हाँ मैम, आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। हाँ वही नेटवर्क, मैंने बताया ना बारिश हो रही है इसीलिए दिक्कत हो गया थोड़ा। तो बताइए सर कि कौन सा डेमो मैं आगे नेक्स्ट क्लास में कौन सा डेमो लूंगा, आप बताइए। अब मैम ये तो आपको ऑफिशियली जैसे जहाँ से बात हुई थी, जहाँ से कम्युनिकेशन आपको कम्युनिकेट किया गया था या आप कम्युनिकेट की थी, वहीं हाँ पे आपको बात करना होगा, ठीक है। अच्छा फिलहाल तो मुझे यही जानकारी है कि आज ही आपका डेमो है, ठीक है। आगे फर्दर क्या करना है, क्या होना है, वो तो मेरे को नहीं पता है। तो अच्छा आप एक बार बात कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ओके मैम। ओके, थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू।